कल हमने शुरू किया था ये हमारा एपिसोड नंबर 8 है। ये गलती से 7 लिखा गया, 8 है ये हमारा एपिसोड नंबर 8। फंडामेंटल ऑफ एक्यूपेंचर की हम बात कर रहे हैं और फिर हम थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करेंगे कि हम ज़ैंग फू ऑर्गन थ्योरी क्या होती है। कल हमने शुरुआत करी थी क्योंकि हमारा जो सेशन एकदम से शुरू होता है, हम कोई प्रेयर या कुछ हम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें 5 से 10-15 मिनट जाती हैं, तो एकदम स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा लगता है कि हमें धीरे धीरे करना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ज़ैंग फू ऑर्गन की हम बात कर रहे थे कि ज़ैंग फू इज द जनरल टर्म ऑफ द ऑर्गन। ये एक जनरल टर्म है जो चाइनीज भाषा जो में बोली जाती है। वैसे हम इसको इन जनरल यिन और यांग ऑर्गन भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज में ज़ैंग फू ऑर्गन बोला जाता है। और जो महाराष्ट्र काउंसिल में जब आज बात आ रही है तो ज़ैंग फू थ्योरी के नाम से एक टॉपिक है जिसको हमें याद करना है। तो ज़ैंग फू इज द जनरल टर्म्स फॉर द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इंक्लूड द 6 ज़ैंग ऑर्गन एंड 6 फू ऑर्गन। ऐसे तो ये बताया गया है कि 6 तो ज़ैंग ऑर्गन है और 6 ही फू ऑर्गन है ना। एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फू ऑर्गन भी होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, स्प्लीन है, लीवर है, किडनी है और पेरिकार्डियम है। कितने हो गए? 6 हो गए। ये आर नोन एज द 6 ज़ैंग ऑर्गन, यानी कि 6 यिन ऑर्गन। ऐसे ही गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है और सैंजियो, जिसको हम ट्रिपल वार्मर भी बोलते हैं, वो हमारे 6 फू ऑर्गन है, जिसको हम यांग ऑर्गन दूसरी भाषा में बोलते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, ब्रेन, मैरो, बोन, वेसल्स और यूटेरस, ये अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन्स हैं, जो कि ऑर्गन तो हैं लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। पेरिकार्डियम जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है हार्ट की। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फू ऑर्गन pertain respectively to the other foo organ. It is generally called the 5 Yang and 6 foo organ. इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि पेरिकार्डियम को हार्ट से रिलेट किया गया है। क्यों रिलेट किया गया है वो मैं अभी अब आपको समझाता हूं, कि पहले मैं उसी को बता देता हूं कि जैसे द हार्ट है, द हार्ट इज सिचुएटेड इन द thorax and its meridian connects with the small intestine, with which it is internally externally related. The main physiological functions of the heart are dominating, governing the blood and the vessels. मतलब जो हार्ट है वो हमारा थोरैक्स के अंदर स्थित है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो इंटरनली एक्सटर्नली रिलेटेड है। इसके जो काम है, यानी कि ये ब्लड को गवर्न करता है, वेसल्स को भी गवर्न करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को गवर्न करता है। फेस में ये मैनिफेस्ट होता है। हमारे फेस की जितनी अच्छी आभा होगी उतना अच्छा हमारा हार्ट होगा। हार्ट के अंदर जो है हाउस ऑफ द माइंड है, मतलब जो हमारा माइंड का जो उसको जो हमारा हार्ट है वो हाउस ऑफ द माइंड है, जो इसलिए जो है हमारा हार्ट मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हार्ट की जो ओपनिंग है वो टंग है, हमारी जीभ जो है उसकी ओपनिंग है। ऐसे ही पेरिकार्डियम भी है। द पेरिकार्डियम इज ए मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट. इट्स मेरिडियन कनेक्ट विद द सैंजियो, with which externally internally related. Its main function is to protect the heart. इसका मेन काम क्या है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। When pathogenic key invades the heart, जब कोई पैथोजेनिक की है वो हार्ट पे अटैक करती है, the pericardium is always the first to be the attack. तो हार्ट को बचाने के लिए पेरिकार्डियम जो है उसको अटैक अपने ऊपर ले लेता है। An invasion of the pericardium by pathogenic key will often affect the normal function of the heart. ठीक है ना? Good evening, sir. Good evening. Sorry for late start, delay. ठीक है, जो भी अगर हो रहा है तो आप छूट जाइए, मतलब आपको शांति से आगे क्लास में बैठ जाइए, बस बोलना नहीं है तो डिस्टर्ब होता है। ओके, मैं ये बता रहा था कि पेरिकार्डियम जो है हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, और कोई भी जब अटैक, कोई जैसे विंड हीट अटैक का हमारा कोई आक्रमण हुआ तो वो सेकंड स्टेज में वो पेरिकार्डियम पे अटैक करता है
और पेरिकार्डियम जो है हार्ट पे अटैक ना हो वो उसको अपने ऊपर ले लेता है ना। इसलिए और हार्ट अपना जो फंक्शन है नॉर्मल करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, invasion of the anterior by pathogenic mild heat which gives rise to the symptom of the mental derangement such as इसमें क्या कुछ जो मेंटल सिम्टम्स जैसे पेरिकार्डियम पे जब हीट का अटैक होता है तो कुछ मेंटल सिम्टम उसमें आ जाते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड इज एज इन्वेजन ऑफ द पेरिकार्डियम बाय पैथोजेनिक हीट, although the clinical manifestation are the same as those of the heart. For this reason इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सेम वही है जो हार्ट का है। मतलब अगर हम बात करें हार्ट जो है ब्लड को गवर्न करता है, पेरिकार्डियम जो है उसको जो गवर्न जो हार्ट कर रहा है उसको हर जगह तक लेके जाने का काम करता है। यानी कि अगर डॉक्टर वॉल ने इसको सर्कुलेटरी मेरिडियन कहा है, डॉक्टर वॉल ने पेरिकार्डियम को सर्कुलेटरी मेरिडियन कहा है क्योंकि हार्ट से रिलेट करती है। डॉक्टर पार्क जेवी ने इसको पेरिकार्डियम को ब्रेन मेरिडियन कहा है, डॉक्टर पार्क जेवी ने इसको ब्रेन मेरिडियन कहा है क्योंकि ये हाउस ऑफ द माइंड है। तो ऐसे करके है। For this reason, the pericardium is not generally regarded as the independent organ, but as an attachment of the heart. इसलिए इस रीजन की वजह से पेरिकार्डियम को हार्ट का अटैचमेंट माना गया है, अलग से कोई ऑर्गन इसको नहीं माना गया है। तो ये मैंने आज पहले ही आपको बताया कि इसका क्या वो था। फिर हम बात कर रहे थे द मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द जैंग ऑर्गन आर द manufacture and store essential substance, vital essence, key, blood and body fluids। मतलब ये क्या करता है, जो जैंग ऑर्गन है जिसको हम यिन ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ये जो स्टोर करता है क्या एसेंशियल सब्सटेंस को, जैसे कि वाइटल एसेंस है, की है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है उसको। और फू ऑर्गन का जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये आपको फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पहले रिसीव करता है और डाइजेस्ट करने का काम करता है और इसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि लंग्स और हार्ट में ट्रांसमिट करता है और उसके बाद जो है वो जो बचता है उसको एक्सक्रीट करता है वेस्ट के रूप में। ये सारा काम किसका है, फू ऑर्गन का है। अब हम बात कर रहे थे सो द 5 जैंग ऑर्गन स्टोर प्योर एसेंशियल की विदाउट ड्रेनिंग इट। जो आपके 5 जो जैंग ऑर्गन है वो आपकी वाइटल एसेंस को जो है प्योर वाइटल एसेंस को स्टोर करके रखते हैं एंड फॉर दिस रीजन दे कैन बी फिल्ड अप बट कैन नॉट बी ओवरफिल्ड। मगर इसका ये है कि ये फिल तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ओवरफ्लो नहीं होता है इसमें, जितना इसमें शक्ति होती है उतना ये फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में बताया था कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है जो बैटरी होती है, जितना उसकी क्षमता होती है वो उतनी चार्ज होती है, उसके बाद वो जो अपनी क्षमता से ज्यादा जो अगर एनर्जी आती है तो उसको जी लेफ्ट पॉइंट पे ट्रांसमिट कर देती है। तो यही सेम इसी प्रकार जैंग ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। द 6 फू ऑर्गन ट्रांसमिट वाटर एंड फूड विदाउट स्टोरिंग देम। जो आपके जो यांग ऑर्गन है यानी कि फू ऑर्गन है वो आपके वाटर को और फूड को स्टोर नहीं करते हैं, है ना, विदाउट स्टोरिंग देम एंड फॉर दिस रीजन दे मे बी ओवर सप्लाइड बट कैन नॉट बी फिल्ड अप। मतलब ये क्या है, आपका जो जितना भी भोजन आप ये ग्रहण करेंगे उतना वो सप्लाई कर देंगे, यानी कि वो अपनी क्षमता से ये रोक के उसको नहीं रख सकते हैं। ये जो है दिस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द बेसिक फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जैंग एंड फू ऑर्गन। ठीक है ना, ये इसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का डिफरेंस है। हम बात कर रहे थे फिर there are 2 main aspects of the theory of the Zhang-Fu organ। जैसे एक स्टोरी क्या है, फर्स्ट द स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द Zhang-Fu organ टिश्यूज एंड देयर रिलेशनशिप, एक तो हमें ये चीज पढ़नी होती है। दूसरी द फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द वाइटल एसेंस, की, ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑन वन हैंड टू द Zhang-Fu organ, और आपस में इनका क्या रिलेशन है
इसके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। अगर हम बात करते हैं, अब ये पेयर ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन जैंग और फू ऑर्गन में क्या रिलेशन है। जैसे कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपके मेटल एलिमेंट के अंदर आता है, हार्ट और पेरिकार्डियम, स्मॉल इंटेस्टाइन सैंजियो आपका फायर एलिमेंट के अंदर आता है, स्प्लीन और स्टोमक आपका अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर आपका वाटर एलिमेंट के अंदर आता है। तो इसके अगर हम बात करें, इसके जो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी मैंने इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जैसे लीवर और गॉलब्लैडर की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट इज वुड, सेंस ऑर्गन इज आईज, मैनिफेस्टेशन इज इनटू नेल्स, टिश्यूज जो है इसका टेंडन है, और इमोशन इसका एंगर है। तो यही हमने यहाँ पे अलग अलग करके बताया है। जैसे कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज इज स्किन, इसके बॉडी हेयर, एंड कनेक्टिव सेंस ऑर्गन इज नोज। हार्ट और पेरिकार्डियम की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज इज ब्रेन, ब्लड वेसल्स, एंड कनेक्टिव सेंस ऑर्गन इज टंग। स्प्लीन एंड स्टोमक की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज आर मसल्स, टेंडन्स, फ्लैश, एक्सट्रीमिटीज, एंड कनेक्टिव सेंस ऑर्गन इज माउथ। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज आर बोन, बॉडी हेयर, एंड कनेक्टिव सेंस ऑर्गन इज इसके नीचे का चला गया, और ईयर है इसका जो है सेंस ऑर्गन इज ईयर। ऐसे लीवर एंड गॉलब्लैडर, connective tissues are muscles, tendon, and connective sense organ is eyes. अब हमें यहां तक हम कल कर चुके थे, आज मैंने इसका रिपीट किया क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए चैप्टर, तो इसलिए कंटिन्यूटी के लिए मैंने इतना रिपीट किया है। अब हम 5 जैंग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, और पेरिकार्डियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एक ऑर्गन है, इसको हमने ए और बी में इसको डिफरेंशिएट किया है। दूसरा, लंग्स के अगर है तो the lungs situated in the thorax communicate with the throat and opens into the nose. ये आपका जो लंग्स है ये थोरैक्स में सिचुएटेड है, जैसे कि हार्ट भी थोरैक्स में सिचुएटेड है और ये भी थोरैक्स में सिचुएटेड है। ये कम्युनिकेट करता है विद द थ्रोट एंड ओपन इनटू द नोज। इट ऑक्युपाइड द अपरमोस्ट पोजीशन अमंग द ज़ैंगफू ऑर्गन। ये जो सबसे ऊपर है और सारे ज़ैंगफू ऑर्गन के अपरमोस्ट पोजीशन पे है, एंड इज नोन एज द कैनोपी ऑफ द ज़ैंगफू ऑर्गन। तो अगर हम कहें कि ये एक तरह से ज़ैंगफू ऑर्गन की कैनोपी है, ऊपर से छतरी टाइप है। इट्स मेरिडियन कनेक्ट्स विद द लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो मेरिडियन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, विद विच इट इज इंटरनली एक्सटर्नली रिलेटेड। इट्स मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर डोमिनेटिंग द की, कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहते हैं सांस को लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसको कहते हैं। डोमिनेटिंग, डिस्पर्सिंग द एंड डिसेंडिंग द फंक्शन, डोमिनेटिंग स्किन एंड बॉडी हेयर, और रेगुलेटिंग द वाटर पैसेज। मतलब ये जो इसके फंक्शन है लंग्स के, यानी की को ये सारी जो जितनी भी हमारी की होती है बॉडी के अंदर, की जितनी भी होती है उसको डोमिनेट करता है, यानी कि देखता है। अगर हम किसी की भी की बात करते हैं कि हमारे में एनर्जी डेफिशिएंट हो रही है किसी भी ऑर्गन में, तो यहाँ का उसका स्रोत है, ये यहां से शुरू होती है। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। डिसेंडिंग की जो की का जो फंक्शन है, यानी कि डोमिनेटिंग, डिस्पर्सिंग एंड डिसेंडिंग फंक्शन, एनर्जी का डिस्पर्सिंग एंड डिसेंडिंग फंक्शन इसका मेन कार्य है। स्किन एंड बॉडी हेयर को ये देखता है। नेक्स्ट वन, स्प्लीन। स्प्लीन इज सिचुएटेड इन द मिडिल जियो। अगर हम अपर, मिडिल और लोअर की हम बात करते हैं, हम अपने अपर से जो है डायफ्राम तक का एरिया, डायफ्राम से इम्ब्लिकस तक का एरिया मिडिल जियो में आता है, और इम्ब्लिकस से नीचे का एरिया जो है वो लोअर जियो में आता है। यानी वार्बर इसे बोलते हैं, अपर वार्बर, मिडिल वार्बर और लोअर वार्बर। तो जो स्प्लीन जो है वो मिडिल जियो के अंदर है। इट्स मेरिडियन कनेक्ट विद द स्टोमक, विच with which it is internally externally related। स्टोमक से ये जुड़ी हुई है। इसका जो मेन फंक्शन है, गवर्निंग
ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो स्प्लीन का काम है, जो भी स्टमक से जो भी चीज आती है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद, फूड जो डाइजेशन के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको जो है उसको फूड की में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ये डाइजेशन को रेगुलेट करता है, स्प्लीन की बात कर रहे हैं। कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बाय होल्डिंग इट विद इन द वेसल्स, जो वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होल्ड रहता है, उस वेसल से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका भी काम स्प्लीन का ही होता है। डोमिनेटिंग द मसल्स एंड फोर लिम्स, हमारे जो मसल्स और जो फोर लिम्स हैं उसको डोमिनेट करता है, यानी कि अगर मेरे हाथों पैरों में वीकनेस आ रही है तो हम बात करेंगे हमें स्प्लीन की एनर्जी चाहिए। ओपनिंग इनटू द माउथ एंड मैनिफेस्टिंग ऑन द लिप्स, लिप्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ट्रीटमेंट करना होता है स्प्लीन का, और माउथ जो है उसकी ओपनिंग है स्प्लीन की। स्प्लीन और स्टमक दोनों की हम बात कर रहे हैं तो उसकी ओपनिंग है। नेक्स्ट वन इज द लीवर। द लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर है। इट्स मेरिडियन कनेक्ट विद द गॉलब्लैडर विच इज इंटरनली एक्सटर्नली रिलेटेड। इसका जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे स्टोर एंड रेगुलेट ब्लड, ब्लड को स्टोर करने का काम है और रेगुलेट करने का काम है। मेंटेन द फ्री फ्लो ऑफ की, सारे जो अभी हमने कहा था कि लंग्स जो है एनर्जी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी कि देता है, लेकिन लीवर जो है उसका देखता है कि फ्री फ्लो जा रही है नहीं है जा रही है, तो फ्री फ्लो, उसको मेंटेन द फ्री फ्लो ऑफ द की, ये लीवर देखता है। कंट्रोलिंग द टेंडन, टेंडन का जो को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे टेंडन में स्ट्रेचिंग आ गई, अगर मेरा कोई लिगामेंट टियर हो गया, टेंडन अगर मेरा टूट गया है, तो उसका हम मतलब क्यों टूटा है वो, उसका कारण ये है कि आपका जो लीवर की जो एनर्जी है वो वहां पर जो है उसको स्ट्रेचिंग पावर नहीं दे पा रहा था, तो अब वो जो है ब्रेक हो गया, ठीक है ना, तो लीवर उसको कंट्रोल करता है। मैनिफेस्टिंग इन द नेल, नेल जितने अच्छे होंगे आपके उतना लीवर आपका अच्छा होगा। नेल में जो लाइन पड़ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो नेल में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका ध्यान लीवर पे जाना चाहिए। और इसकी ओपनिंग जो है वो आईज है। ये हमने अब नेक्स्ट वन है 5 नंबर है किडनी का, ये आखिरी ऑर्गन हुआ हमारा जैंग ऑर्गन में। द किडनी इज लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ द लंबस, जो लंबर एरिया है उसको, नीचे के पूरे एरिया को हम लंबस बोलते हैं, उसके बीच में है ये। which is therefore described as the home of the kidney, उस लंबस एरिया को होम ऑफ द किडनी कहा गया है। द किडनी मेरिडियन connects with the urinary bladder with which it is internally externally related, मतलब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों आपस में रिलेटेड है। इनका जो फंक्शन है टू स्टोर एसेंस एंड डोमिनेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। किडनी क्या करती है, ये किडनी एसेंस जो होता है, यानी कि जो हम एसेंस होता है उसको स्टोर करती है, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन में और डेवलपमेंट में काम आता है, यानी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और जो हम रिप्रोडक्शन होता है उसमें काम आता है ये एसेंस। डोमिनेट वाटर मेटाबॉलिज्म, यानी कि वाटर को जो है ये मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि बाहर निकालने की कोशिश करता है अगर ज्यादा हो रहा है तो। डोमिनेट रिसेप्शन ऑफ रेस्पिरेशन की, जो हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जो सांस लेते हैं यानी कि रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, उसको जो है वो सांस खींचने का काम जो है वो किडनी करती है, यानी कि इसलिए बोल देंगे डोमिनेट रेस्पिरेशन ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द रेस्पिरेशन की, और उसको होल्ड करने का काम भी किडनी करती है। प्रोड्यूस मैरो टू फिल अप इन द ब्रेन, जो मैरो जो है उसका प्रोड्यूस करती है और उसको ब्रेन में फिल करने का काम करती है, और जितना मैरो हमारा फिल होगा उतना हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन होगा, यानी कि इंटेलिजेंट ब्रेन होगा। तो अगर किसी हम बात करें कि कुछ इंटेलिजेंसी कम है तो हमें किडनी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैनिफेस्ट इन द हेयर, जो सिर के बाल है उसमें हमें मैनिफेस्ट होता है। ओपन इनटू द एयर, और ये कानों में ओपन होता है। ये हमारे थे 5 जैंग ऑर्गन। अब हमें बात करनी है 6 फू ऑर्गन की। तो पहला है स्टोमक। द स्टोमक इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रियम, आपके ऊपर की तरफ स्थित है, एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। इट इज कनेक्ट विद द इसोफिगस, ऊपर की तरफ से तो ये इसोफिगस से जुड़ा है अबाउ, एंड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। इट्स अपर आउटलेट इज द कार्डिया, जो इसका ऊपर का जो आउटलेट है वो कार्डिया है। इसका जो लोअर आउटलेट है वो पाइलोरस है, और इन बिटवीन कार्डिया एंड पाइलोरस, इसको जो बीच का एरिया है उसको हम बॉडी ऑफ स्टोमक बोलते हैं।
ये these three areas together make up the epigastrium, ये तीनों एरिया मिलकर एपिगैस्ट्रियम बनाते हैं। स्टमक मेरिडियन जो है वो स्प्लीन मेरिडियन से जुड़ी हुई होती है, जो कि एक्सटर्नली इंटरली रिलेटेड है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, रिसीव द डिकम्पोज फूड एंड ट्रांसमिट डाउन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका जो फूड, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको रिसीव करता है, उसको डिकम्पोज करता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ठीक है ना। नाउ द एसेंशियल सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द स्प्लीन, और उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो जो सब्सटेंस को, जो एसेंशियल सब्सटेंस है, उसको स्प्लीन जो है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म करती है। द स्टमक एंड स्प्लीन देयरफॉर एक्ट इन कॉन्जुगेशन, ये आपस में मिलके काम करते हैं, एंड आर द मेन ऑर्गन कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों मिलकर जो मेन काम क्या करते हैं, डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। टुगेदर दे आर नोन एज द एक्वायर्ड फाउंडेशन। हमने अभी एक्वायर्ड की पहले बात करी थी, खाने से प्राप्त ऊर्जा की हमने बात करी थी, तो उसका ये फाउंडेशन है, यानी कि स्टोमक और स्प्लीन उसका फाउंडेशन है, एक्वायर्ड जो है एक्वायर्ड की का। व्हेन द फंक्शन ऑफ द स्टोमक इज नॉर्मल, अगर आपके स्टोमक का जो फंक्शन नॉर्मल होगा, इट्स की डिसेंड्स, तो जो आपकी जो की है वो नीचे की तरफ जाएगी। इफ द डिसेंडिंग फंक्शन इज डिस्टर्ब, आपका जो स्टोमक से जो नीचे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो गया, देयर विल बी लैक ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगेगी। डिस्टेंडिंग पेन इज एपिगैस्ट्रियम, आपको एपिगैस्ट्रियम में पेन होगा, वॉमिटिंग एंड नोजिया की फीलिंग होगी। ये मैं आपको दूंगा जब मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद अभी थोड़ा 2 दिन और बचे हैं इस पूरे चैप्टर के लिए, उसके बाद हमारा सेक्शन बी शुरू होगा। तो इसकी पीडीएफ जब मेरा एक सेक्शन खत्म होगा तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अभी जो लोग मेरे से मांग रहे हैं, तो अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मेरा भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, और मैं रोज कुछ ना कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ उसको, क्योंकि मैं जब स्टडी करता हूँ तो कुछ मुझे लगता है कि गलत है तो उसको मैं मॉडिफाइड करता हूँ। तो एक साथ जब मेरा जितना भी हो जाएगा काम, मैं एक साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं इसमें, तो आप, मैं ये उनको कहूंगा कि आप कह सकते हैं, या जो महाराष्ट्र काउंसिल का एग्जाम दे रहे हैं, या जो लोग या इस फील्ड में आ रहे हैं, वो ये एक बेसिक कोर्स जरूर करें। मेरा कहना है कि ये बेसिक कोर्स जरूर करें, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ऑनलाइन फ्री किया है। इसका कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थेरेपी में आ जाएं। फिर जितने आ जाते हैं, फिर हम उसको डायग्नोसिस पे या आगे की, यानी कि उसको थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारा ये है, एक तरह से हमने फीडिंग कर दिया। आप जितने लोग को बता सकें, अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने लोग को बता सकें, ये यूट्यूब जो चैनल है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और उसको देख सकें। हो सकता है कि जैसे 20 लोगों ने, 50 लोगों ने देखा, उसमें 10 लोग काम करने वाले हो जाएं हमारे साथ, कि हम एक्यूप्रेशर करने वाले मिल जाएं। हो सकता है सारे मिल जाएं। तो बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी स्प्रेड हो जाए, इसलिए ये हम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक जना, जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी 80 लोग जुड़े हैं, और एक एक जना भी एक एक जने को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो 160 हो जाते हैं हम लोग, हमारी कम्युनिटी 160 तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट वन, मैं गॉलब्लैडर की बात कर रहा हूं। दिस इज द अटैच्ड टू द लीवर with which it is externally internally related. Its main function is to store the bile. जो गॉलब्लैडर है, इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइल को स्टोर करने का काम है, एंड कंटिन्यूसली एक्सक्रीट इट इनटू द इंटेस्टाइन टू एड डाइजेशन। ये क्या काम करता है, और कंटिन्यूसली जो है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देता रहता है और डाइजेशन में काम आता है। जो बाइल जो है, जो बाइल जो है, वो जो आपको जो फैट, जो भी खाने में जो फैट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि जो बाइल जो है, जो जैसे कि आपने फैट जो भी लिया, फैटी चीज जो भी ली, उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। सिंस द बिटर इन टेस्ट, क्योंकि बाइल का जो टेस्ट है बिटर है, कलर इज येलो, द अपवर्ड प्रिवर्जन ऑफ गॉलब्लैडर की में गिव टू ए बिटर टेस्ट इन द माउथ। जब ये गॉलब्लैडर की जब ऊपर की तरफ आती है, तो आपका जो है टेस्ट जो है बिटर हो जाता है। वॉमिटिंग ऑफ बिटर फ्लूइड्स, मुंह से कड़वा पानी आना,
एंड फेलियर टू एड द स्टोमक एंड स्प्लीन इन डाइजेशन। और जब ये आपका मुंह में कड़वा पानी आता है तो आपको जो है स्टोमक और स्प्लीन को जो है वो डाइजेशन के लिए हेल्प नहीं कर पाता है, रिजल्टिंग इन द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। उसकी वजह से आपको एब्डोमिनल में डिस्टेंशन हो जाता है और आपको लूज स्टूल हो जाता है। Since this function is closely related to the liver function of maintaining the free flow of the qi, it is said that the liver and gallbladder together have the function of maintaining of the free flow of qi। क्योंकि ये जो है लीवर के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो हम फ्री फ्लो ऑफ द की जो लीवर का काम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गॉलब्लैडर और लीवर दोनों मिलकर ये काम करते हैं। सिमिलरली द रिलेशन ऑफ द लीवर टू इमोशनल चेंजेस इज शेयर्ड विद द गॉलब्लैडर। जो लीवर जो है वो अपने इमोशनल चेंजेस जो है गॉलब्लैडर से शेयर करता है, सच एज फियर एंड पल्पिटेशन, इंसोमिनिया एंड ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप। ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, लीवर और गॉल ब्लैडर के इम्बैलेंस से होते हैं ये जो बीमारियां मैंने आपको गिनाई है। Although the gallbladder is one of the 6 फू ऑर्गन, गॉलब्लैडर जो है एक फू ऑर्गन के अंदर आता है, 6 फू ऑर्गन के अंदर आता है। अनलाइक द अदर 5, बाकी के जो 5 और हैं, इट स्टोर्स बाइल एंड डज नॉट रिसीव वाटर ऑफ द फूड। ये जो है गॉलब्लैडर जो है ये बाइल को तो स्टोर करता है, लेकिन इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है, जो हम खाना खाते हैं उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सबका तो आपस में रिलेशन है डाइजेशन में, लेकिन गॉल ब्लैडर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो जो इससे। फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो क्लासिफाइड एज द वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फू ऑर्गन। इसलिए जो है गॉल ब्लैडर को हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फू ऑर्गन भी कहा है। लीवर भी रिलेटेड है ना, और स्प्लीन भी रिलेटेड है, स्टोमक भी रिलेटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन और सॉरी लीवर को छोड़ दीजिए, फू ऑर्गन की बात कर रहे हैं। स्टोमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये तो आपस में रिलेटेड है, मगर गॉल ब्लैडर उसके से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको एक फू ऑर्गन भी माना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फू ऑर्गन भी माना गया है। नेक्स्ट वन, द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is located in the abdomen. Its upper end connect with the stomach and the lower end with the large intestine. The small intestine meridian communicate with the heart with जो है आपस में जो है externally internally related। इसका जो मेन फंक्शन है रिसेप्शन एंड डाइजेशन, स्टोमक से आने वाली चीज को मतलब रिसीव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इट रिसीव द फर्दर डाइजेस्ट द फूड फ्रॉम स्टोमक। क्लियर है ये तो बात? सेपरेट द क्लियर फ्रॉम द टर्बिट, एब्जॉर्ब एसेंशियल सब्सटेंस एंड पास टू द वाटर फ्रॉम द फूड, ट्रांसमिटिंग एंड रेजिड्यू द ऑफ द फूड ऑफ द, मेरा ये जो नहीं दिखाई दे रहा है, food to the large intestine and of the water to be sorry to the, मतलब ये क्या करता है, जो फूड रिसीव करता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है और वाटर को यूरिनरी ब्लैडर में भेजने का काम करता है। Since the small intestine has the function of separating the clear from the turbid, this function may not only influence digestion but also give rise to an abnormal bowel movement and disturbance of the urination। मतलब मगर आपकी ये टर्बिडिटी को क्लियर करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये डिसफंक्शन हो जाता है तो आपको यूरिन में टर्बिडिटी हो सकती है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी बाउल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन जो है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लोकेटेड इन द एब्डोमेन। इट्स अपर एंड कनेक्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो कहां पर जुड़ता है उसको हम इलियोसिकल बोलते हैं, इलियोसिकम बोलते हैं। एंड इट्स लोअर एंड इज द एनस, इसका जो आखिरी सिरा है वो एनस है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है वो जो लंग से कम्युनिकेट करती है, जो कि एक्सटर्नली इंटरनली रिलेटेड है।
The main function of the large intestine is to receive the waste material sent down from the small intestine. यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल आते हैं उसको रिसीव करती है, ये यहाँ पर फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है ना, एंड फ्रॉम द रिमेन इनटू फिसिस टू द एक्सक्रीट, और जो बचता है उसको एक्सक्रीट करती है फिसिस के रूप में, स्टूल के रूप में. Pathological changes of the large intestine will lead to dysfunction in the transportation functions, resulting the constipation or loose stool. Next one is a urinary bladder. The urinary bladder is located in the lower abdomen, नीचे की तरफ स्थित है. Its meridian connect with the kidney, with which it is externally internally related. इसका जो मेन फंक्शन है, टेम्परेरी स्टोर ऑफ द यूरिन, यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है, जब फिल हो जाता है तो उसको एक्सक्रीट कर देता है, which is discharged from the body through key activity when is sufficient quantity has been accumulated. जब ये भर जाता है तो इसको निकाल देता है. इसका जो फंक्शन है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो ये फंक्शन है, ये परफॉर्म होता है विद द असिस्टेंस ऑफ द किडनी की, यानी कि जो ये फंक्शन जो है, बाहर निकालने की एनर्जी है और स्टोर करने की जो एनर्जी है, वो सब कहां से आती है? किडनी से आती है. इसको, इसकी अपनी एनर्जी नहीं होती है. तो सो डिसीज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विल लीड टू सिम्टम्स सच एज एन्यूरिया, अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, डायसूरिया. ये सिम्टम है जो कि आपको यूरिनरी ब्लैडर में आ सकते हैं. अगर failure of the bladder to control urine may lead to frequency of maturation, incontinence of urine और enuresis. यानी कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बार बार यूरिन जाना हो सकता है, इनकंटिन्यूस हो सकता है कि रोकने की क्षमता कम हो जाती है, और रात किसी भी समय एन्यूरेसिस, यूरिन एंड एन्यूरेसिस हो सकता है आपको. नेक्स्ट वन इज सैंजियो, जिसको हम ट्रिपल बार्बर भी बोलते हैं. ये वैसे तो कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में नहीं है, मगर अगर मैं अपने शरीर को 3 भागों में डिवाइड करूं, जैसे कि डायफ्राम तक का एरिया, डायफ्राम से इम्ब्लिक तक का एरिया और इम्ब्लिकस से नीचे का एरिया, उसको हम अपर, मिडिल और लोअर जियो या जिपल बार्बर को बोलते हैं. इसकी में जो मेरिडियन है, कनेक्ट विद द पेरिकार्डियम मेरिडियन, विद विच इट इज एक्सटर्नली इंटरनली रिलेटेड. इसका जो मेन फंक्शन है, आर द गवर्न वेरियस फॉर्म्स ऑफ की, बहुत सारी प्रकार की ऊर्जा को गवर्न करता है ये, एंड सर्व एज द पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ यॉन की एंड बॉडी फ्लूइड. ये जो यॉन की, यानी कि आपकी जो हम यॉन की, यानी कि जो किडनी एसेंस की हम बात कर रहे थे, प्रीनेटल की, उसको ये पैसेज देता है, रास्ता देता है जो है, जैसे हर ऑर्गन में जाने के लिए. ठीक है ना, मतलब हम बात कर रहे हैं यॉन की ओरिजिनेट इन द किडनी बट रिक्वायर द सैंजियो एज इट्स पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्डर टू स्टिमुलेट द प्रमोट द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द ज़ैंगफू ऑर्गन. ये हमारा आज का टॉपिक था. हमने ज़ैंगफू ऑर्गन को एक टॉपिक के अंदर फिर लिया है, और ये एक उसके अंदर आ जाएगा, तो एक उसमें वीडियो में रहेगा, और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं. कल का टॉपिक हमारा रहेगा एक्शन ऑफ एक्यूपेंचर, कि उसका कार्य कैसे होता है, एक्शन ऑफ एक्यूपेंचर, और कल का ये टॉपिक हमारा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. कुछ अगर कोई है क्वेश्चन. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो हेलो जी सर. जी हेलो हेलो जी, हाँ पूछिए. सर नमस्ते. नमस्ते. आपने लीवर की वजह से नेल पे रेखाएं आती है ऐसा बोला, तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी देना चाहिए या लीवर की डेफिशिएंसी नहीं, ये ट्रीटमेंट देना हो तो सर? ये तो सिम्टम से जाएंगे. अगर आपके ब्रिटाइल नेल हैं, अपने आप टूट जाते हैं, तो आपको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जाना चाहिए, और बाकी आपको डायग्नोज करना होगा ये कि क्या ट्रीटमेंट बनना है. अगर आपके ब्रिटाइल नेल हैं, टूट जाते हैं अपने आप, तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जाना चाहिए. अच्छा, मतलब रेखा और वो अलग अलग पकड़ना चाहिए सर? रेखाएं आना या कुछ भी टूट जाना, नेल में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लीवर से रिलेटेड है. अब लीवर से क्या रिलेटेड है, ये लीवर का पूरा चैप्टर पढ़ के, लीवर की स्टैग्नेशन है, लीवर ब्लड स्टेसिस है, क्या है वो, उनमें से जाएगा.
अब मैंने एक सिम्टम अच्छा। आपने बात करी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की, तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का जो सिम्टम है वो ब्रिटाइल नेल का है। अगर नेल अपने आप से अच्छा। टूट जाते हैं तो आपको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये मैंने आपको ओके। और सर दांतों पे होल होता है, कभी कभी दांतों पे होल आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें किडनी का देना चाहिए? कैविटी की अब बात कर रहे हैं। कैविटी जो भी माउथ में आएगी, दांत में अंदर जो कैविटी आएगी वो एसिड से आती है। एसिड मतलब वो आपका जो अच्छा। एनामिल जो है, वो एनामिल जो खत्म होता है वो एसिड की वजह से खत्म होता है, और उसमें स्टमक हीट का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। किडनी तो बोन है, किडनी तो स्ट्रेंथ हाँ है ना, मगर हाँ। वो खत्म जो होल जो बन रहा है कैविटी, वो स्टमक हीट से हो रहा है। ओके ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल आपको। Thank you, sir.